सारे भाई ना राम राम भाई। मैं भजन सिंह मणक माजरा। जितने मेरे पेज पे जुड़ रहे, जितने भाई जुड़ रहे, लड़ाई लड़ रहे किसाना की, बेशक हम जाकर नहीं लड़ रहे, और बैठे बैठे लड़ रहे, घरों लड़ रहे, अपनी वीडियो आगे शेयर कर रहे, यह भी बहुत बड़ी बात है। ये भी लड़ाई के कि सही है, क्योंकि अगर पब्लिक किसी भी तरीकों किसानों ने सपोर्ट नहीं करेगी तो उतने किसान का मन भी जो है नेता तो मन भी हताश हो जा, निराश हो जा। तो इसी करके थरते सबसे अपील कर रहे हैं भाई, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ठोका। आज मैं बात करूंगा एक कोरोना के बारे में, दूसरी बात करूंगा भाई एक हमारे गांव का ऋषिपाल वाल्मीकि भाई, अपना बड़ा भाई ले लो, तो उसके बारे में बात करूंगा। उसकी भी एक समस्या आई है मेरे श्यामी, तो मेरे लवी बैठा अभी थोड़ी देर में मिलाऊंगा भी उसको, वो भी अपनी समस्या बताओगे भाई क्या समस्या है। उससे पहले मैं अपनी बात एक क्लियर कर दूं, बिना प्रूफ के, बिना सबूत के, और कच्ची बात मैंने आज तक करी को नहीं है भाई। एक भी बात चाहे मेरी कितनी वीडियो पड़ी हो, कोई कच्ची बात दिखा दी और भजन तो झूठ बोल गया। तो जो भी बात करूंगा सच्ची करूंगा और सबूत के साथ करूंगा। और दूसरी बात कि जो मतलब मैं लड़ाई लड़ रहा, संघर्ष कर रहा मेरे भाइयों की, या भी रवा जिस तरह मतलब हमारी वीडियो कई बार 50,000 बग जा, कई बार लाख पर बग जा, व्यूज हो जाए इतने। और जब पीछा में सबसे पहला इंटरव्यू था जो मेरा मीडिया में कमल मिड डे गेलो सिंगू बॉर्डर पर था, 80 लाख क्रॉस कर गया था, 80 लाख व्यूज क्रॉस थे उस पर। तो कहने का मतलब ये हो भाई, इब नू तो आने जरूरी तो नहीं, मैं अपनी फेसबुक आईडी इस पे दे पेज पे दे भी वीडियो गेरू 80 लाख पर पहुंचा, तो हर भाइयों का कड़ी जाऊं, कोई माँ पंचायत नहीं छोड़ी मना। किसान मेरा संघर्ष लगातार चल रहा, मेरी कार के चारों टायर के तार लिकड़ गए, 33,000 किलोमीटर कार चल ली, 1.5 लाख रुपए 2 गाने पे लग लिए, और 2 दिन मैंने भंडारा लाया। तो उसके बाद कोई भी माँ पंचायत हो, संध हो, ये परसों संध माँ 25 तारीख के दिन संध भी गया, खड़खोदा हो, खड़खोदा भी गया, सोनीपत में यमुनानगर उठा भी गया, नारायणगढ़ उठा भी गया, संडोर उठा भी गया। और उसके बाद यहाँ लवे दो रंजोन सी होने लग रही, कुरुक्षेत्र उसमें भी गया, कंडेलो उसमें भी गया, सिंगू बॉर्डर में हफ्ते में 2 चक्कर है मेरे। तो संघर्ष अपना जारी है। तो था ना सिर्फ सपोर्ट करना, शेयर करके वीडियो अगर हमारी कार्रवाई कोई करा ना करा, कोई सुना ना सुना, पर एक बहुत बड़ी बात हुआ, अपनी आवाज उठाना बहुत बड़ी बात आ। कहीं भाई नू भी कहा था पब्लिसिटी कर रहा भाई, किसी ने निटा रहा आ जाओ पब्लिसिटी कर लो, थम भी बैठ जाओ फेसबुक पर, नेट के पीछे नहीं हो, मैं नेट रिचार्ज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, थम भी कर लो। मेरे ते कहो नहीं भाई पब्लिसिटी थम कर लो, पब्लिसिटी कि नटायो थम आ जाओ श्यामी बोल कर देख लो ना। तो बड़ा मुश्किल है लोगों की नजर में, पहला तो कम से कम 2 साल तो इसी काम में लग जाए, यू कांग्रेस है, यू बीजेपी है, इसी बैम में तो नहीं लोगों ने काट सकते। उसमें तो लिकट जा किसान वाली में आ जाए, उसके बाद पब्लिसिटी वाली बात आ जाए, उससे भी लिकट जा, फिर भाई तो पीछे खाने का मारा कर रहा। यहाँ तो काम चलते रहा, यहाँ बात तो इग्नोर करनी, मानना अपना संघर्ष जारी रखना, और नू ही जारी रहेगा जिस तरह जारी है, जब तक जीत देनी। कहीं भाई का दाग मतलब जो से कुकर मुत्ते ला लो, या तासर निराश मनते मानदा को नहीं है, मोदी क्यों जोर ला रहे हो, तो मानदा को नहीं है। तो मानदा भी दिखाऊंगा था ना, कानून भी वापिस होने दिखाऊंगा। और मोदी ने भी थरते आज तक अपनी माँ के बारे में बताया होगा, कभी उसके मुंह से अपने बाप का जिक्र नहीं सुना था ना। उसके बाप बैठे हैं बॉर्डर पर, दौड़े दाड़े वाले बैठे हैं, नहीं बुढ़े आदमी, ये उसके बाप बैठे हैं, उनका को नहीं पता ना, माँ के बारे में बताओ, बापा को नहीं पता ना। उसके बाप उड़ा बैठे हैं, वहां दिखावेंगे ना जीत का, किस तरह प्रधानमंत्री बनेगा ना झूठ बोल का। तो न बतेरा झूठ बोल रहे हैं भाई। तो 15 लाख रुपए भी लिया था, 2 करोड़ नौकरी भी लिया था, 100 स्मार्ट सिटी भी लिया था, 15 लाख वो काला धन भी लिया था विदेश से वापिस, 15 लाख थारे खाते माने थे। तो भाइयों सबसे बड़ी बात, हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव यो आया, सरकार गिरने खातर को नहीं आया था, किसानों ने वोट मांगी थी, पहली बार वोट मांगी थी, पर इन्हें साबित कर दिया, जितने एमएलए हमारे, इन्हें साबित कर दिया कि भाई यहाँ जितने एमएलए हमारे, इन्हें साबित कर दिया भाई किसान के अक में एक बार नहीं वोट दे सके, मार पे सारी जिंदगी वोट ले गए। और जितने बेशरम लोग इस टाइम सरकार मार, जितनी बेशरम सरकार है, इतनी बेशरम भी कदी हरियाणा में नहीं आई। आज से पहले 4 बार सरकार गिरी हरियाणा में, जरूरी नहीं था पहली बार ही सरकार गिरनी थी, और सिर्फ समर्थन वापिस लेना था। तो इससे पहले 4 बार सरकार गिर रही। तो सरकार देवीलाल के टाइम में भी गिर रही, भजनलाल ने देवीलाल के तोड़ लिया, देवीलाल ने भजनलाल के 38 एमएलए भगाए, इस बार 10 एमएलए नहीं भगा सका। क्यों? क्योंकि इन एमएलए के दौड़े पजामे लिकड़ का तड़ा कच्चे में जो से मोगे हो रहे हैं, नहीं मोगे भी देख लिया था, इतने बेशरम आदमी आया कि इनका शर्म नहीं आई, वो मोगे भी दिखा दिया ना, कच्चे के थरते कच्चे भीतर पटे पड़े नहीं, वहां भी दिखा दिया थरते, पर इस्तीफा दिया किसी ने भी। और सुन लो, कोरोना के नाम पर लूट, कोरोना के अपने ऋषिपाल वाल्मीकि जो अपना भाई है गांव का बड़ा, इसके 2 के बारे में बात करेंगे। कोरोना के बारे में सुन दो पहले दिन की भाई। तो कोरोना के नाम पर इनकी लूट, सिर्फ 500 रुपए के मास्क के चलान काटने, सैनिटाइजर बेचना, अपनी दवाइयां बेचनी। अगर कोरोना की दवाई बन गई तो लॉकडाउन कह के लावा, सख्ती कह के कर रखी ना, जब दवाई बन गई टिक्का लगा पासा करो, दवाई बन गई कोरोना की, अगर लॉकडाउन लाओगे फिर लॉकडाउन की कह की जरूरत, अगर कोरोना की दवाई बन रही है टिक्का ला दो सब कठागा।
तो कोई दवाई दुई ने कोरोना भारत में था ना, फिल्म देखियो कि वांटेड सलमान खान की। अगनी भाई क्या करा तू भारत में, क्या करा नहीं विनोद खन्ना उस तक तू लाया नहीं, आया नहीं लाया गया है। कोरोना भारत में लिया यहाँ आंदोलन तोड़न खातर, लॉकडाउन भी करना शायद महीने का यहाँ अप्रैल में, अगला महीना जो सा लगेगा यू। तो इसमें यहाँ कोरोना का भी नाटक कर देंगे, भाई कोरोना आ गया लॉकडाउन कर दो और उठा दो ना, किसान ना उठे थे। यहाँ सारी चालें खेल रहे सिर्फ किसान के लोग। कोरोना की सच्चाई है मैं था ना बताऊंगा। 5 दिन पहला वैष्णो देवी गया था, तो वैष्णो देवी जानते हो ना लाखनपुर बॉर्डर पर कोरोना के टेस्ट हो वहां। तो कोरोना के टेस्ट लाखनपुर बॉर्डर पर हो रहे, उठा लग रही लाइन जी। जो मैं उठा लाया था ना 11 बजे लाइन में लगता, सवेरे 11 बजे मेरा नंबर पड़ता, इतनी लंबी लाइन थी। मैं फंस गया भाई। मैं लाइन में खड़ा, एक बुढ़ा भी खड़ा था उठी लाइन में, एक अंकल खड़ा था अपना, उसके मेरे बंदे दूसरी लाइन में ला रखे थे। मैंने भाई जी बारी आवेगी, मैंने बुला लियो। बारी तो कड़ानी थी, 12 घंटे कौन लाइन में खड़े होता। मैं अंकल के पीछे ने 2-3 बार लग गया, मास्क ला रहा, लफाफा उड़ रहा मुंह पा, पूरा नु बूचा खड़ा, डर रहा पूरा। तो मैं उसके पीछे ने लिकड़ गया भाई 2-3 बार। लिकड़ कर ले मैं पर लिया अपने बंदे, तो क्या भाई कितनी देर में नंबर आवेगा। उसके पीछे ने मैं लिकड़ा गया, दोनों लिकड़ नहीं दिया। बदतमीज से क्यों फिर रहा है बार बार मेरे पीछे से, इंफेक्शन फैलाएगा नूर नू। ये बूढ़े से से सारी पूरे डरपोक हो। एक अंबाला मिल गया था मैंने ऐसा, जोन सा कहा था क्या किया है अंबाला में नीज जी ने, क्या किया है क्या किया है। मैंने कहा अच्छा मीडियम बोल, मीडिया वाला है एक बहुत विकास हो रहा है अंबाड़े का। तो पूरा तो को स्मार्ट सिटी बन गई। सूर पिछा नाले में कलबती खा रहे थे, मतलब इन बूढ़े में को नहीं दम होता सारी है सच्ची बात कहने का, बीजेपी के मुंह पर बोलने का। तो भाई यो कोरोना के नाम पर जी ओटा चाले खड़े, चाल ला लो मोदी खड़े तो नीरे सारे चाले वहां है मेरे लो अपने आप लाइन में को भाई जी आप ना मैं कोरोना की नेगेटिव की रिपोर्ट दूंगा, सरकारी मोर मरवा का भीतर 150 रुपये में। मैंने कहा प्रधान जी हम 24 घंटे लाइन में खड़े होंगे, 150 रुपये तो कुछ भी नहीं। 5 बंदे थे हम 750 रुपये लगा, वो बोल रहे 50 रुपये तुम्हारे यहाँ, 250 रुपये तो मेरे बन जाएंगे, 500 रुपये भीतर अफसर के यहाँ। और 750 रुपये में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट, ना कोई टेस्ट करवाना ना कुछ करवाना। मैंने कहा प्रधान जी बहुत बढ़िया बात है। यू मेरा फार्म आ, जो फार्म भीतर ले गया था, यू फार्म भीतर ले का जी मोर लिया मरवा का, उन्होंने नेगेटिव की रिपोर्ट दे दी, मरते 5 रिपोर्ट दे दी। भजन सिंह मेरा नाम लिख रहे फार्म भर रहे, उठे गई लाखनपुर बॉर्डर का, उन्होंने 5 रिपोर्ट दे दी नेगेटिव की। तो उसके बाद जी आई बारी आगा, मतलब पुलिस का नक्का लगा कर जिंगा कोरोना की रिपोर्ट चेक हो। पता क्या काम हो रहा था, जिस तरह बस्ताड़ा टोल टैक्स पर लिखड़ा और नु को लोग लिखड़ दो ना, मैं तो बस्ताड़े कहूँ और उनके गार लिखड़ जा सीधी, वो भी कुछ नहीं पूछता, भीतर बैठे नहीं तंबू से मां कुछ नहीं पूछता, नुको भाई लिखड़ जा चल कोई बात नहीं, बस्ताड़े का लोकल आ। ओट है जी लोग जो चाड़े थे नहीं वो लोग बैठ का उसमें कार में बैठ का लोगों के लोग कार में, और पुलिस वाले दोनों कह रहे थे संभा जाना जी ना, रिश्तेदार हमारे रिलेटिव संभा जाना। उसके लिए भी एक फार्म भरना पड़ेगा, यू फार्म आओ जो उसके लिए एक फार्म भरना पड़ेगा कि पास बनवा लो कार का, 5 आदमी हो 10 आदमी हो, हाँ गेट पास बनो, यू पास आओ, सिर्फ इस पर नाम नंबर से लिखने, 500 रुपये देने। उस बीच लेते वो नहीं, अफसर नहीं पीछे लेंदे ना, पुलिस वाले लेंदे, वो दल्ले नहीं जो बीच में वो चाड़े मोदी थारा वहां ले वहां पीछे। तो उन्हें पीछे ले लिए 500 रुपये, वो कार कटवा, कार में खुद बैठेंगे लोग, इतना नक्का नहीं पार होता, खुद बैठ कर किलोमीटर आगे जाकर उतर जाएंगे, 500 का नोट पकड़ लेंगे। यू काम हो रहा है जी कोरोना के नाम पर। उसके बाद जी मैं पहुंच गया दूर वैष्णो देवी मना जाकर देखा बीजेपी का दे झंडा खोक्या पाचा के, पहाड़ियों में बीजेपी के झंडे सूट रखे, मखासा क्या कर दिया बीजेपी ने। रहा मैं पंजाब में तो लिखड़ा, पंजाब वाले तो सारे किलकियां मार मार कर रोने लग रहे, पीछे हरियाणा वाले सारे रोने लग रहे, और जम्मू में सारे बीजेपी के झंडे में कहा के कमाल हो गया भाई। मन रोकिए खोके बच्चा के मक्के बात होगी भाई, ऐसा कौन सा गुल खिला दिया बीजेपी ने, कौन सी स्मार्ट सिटी बन गई। रहा बोले भाई जी कुछ नहीं, 500 रुपये देकर गए थे, मेरे तिरमनी सारे झंडे ला रखे हैं, जिंगे तक मैं मेरी पहुंच तक मैं लाया हूँ पहाड़ी पा, और मेरे त्याग जिसके खोके उससे 500 रुपये दे दागा, वहां बीजेपी के झंडे काट दा। तुम वैष्णो देवी जाकर देख लियो, लखनपुर बॉर्डर वाली रिपोर्ट भी मेरी सच्ची लिखड़ेगी। आगे जो झंडे लग रहे बीजेपी के पूरे भाई, जोन भी सारे देश में थे वैष्णो, भारत देश में थे वैष्णो देवी के दर्शन करना आवेंगे माता पा, तो सब ना दिखेंगे, बीजेपी ने बड़ा विकास करते, बड़े खुश हैं लोग, झंडे लग रहे बीजेपी के। तो भाई एक चाह के खोखा मैंने कहा भाई झंडा तार बीजेपी का, बोले ना मैं तुम तार दा। मैंने कहा मेरे भारत का झंडा ला। मेरी कार में प्रदीप बल्टेना और अंकुश त्रोड़ी ने ना एक कट्टा घेर दिया था बरका, भाई कोई भी आंदोलन में जाओ झंडे तेरी इस पे तो ले जाएगा ढाबे पे थे। आज भी मेरे ढाबे पर झंडा पड़ा, कट्टा पड़ा, जिसने भी झंडे की बिल्ले की स्टिकर की जरूरत तो मेरे ढाबे पे ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जी यहाँ मना कहा मैं झंडा ला दे भारत का, तो मैंने कार में ठाका दे देने को मिलना, मैंने उससे 500 का नोट दिया, मगर बीजेपी का तार का मरते थे। और वैष्णो माता की कसम है मना, अगर मैं झूठ बोलता हूँ, यू झंडा बीजेपी का, यू बीजेपी का झंडा वैष्णो देवी तो उठी तैयार है, जम्मू तैयार है, जिंगा वैष्णो देवी नहीं, हाँ पूरा। तो यू झंडा उठी तैयार है जी। प्रधान जी झंडा में जम्मू तो लिया मनोठा अपने भारत का झंडा लगवाया, जब लाल किले पर झंडा ला दिया था, इन्होंने खड़ उतारा कुकर मुत्ते ना पूरे ना देशद्रोही फलाना डिगड़ा, ये कौन सा नाम दे दोगे थम मना। मैं तो जम्मू में भारत का झंडा लाकर आया और बीजेपी का तरवा का लाया, और बीजेपी ने क्या बना उठा, अगर झंडे लाने तो मेरे देश के लाओ, भारत के लाओ, दूर तक भारत का कड़ी नहीं ला रखा, किंगी भी एक भी दुकान पर पहाड़ी पर कड़ी भी भारत का झंडा लग रहा है, मैं ला का आया एक झंडा और एक ही उतार का लाया उठे थे। और मना कसम भी खा ली जो झूठ बोलता हूँ।
तो अपना प्रचार कर रहे भाई, हाँ माम अच्छे बन जाएंगे, माम अच्छे लगेंगे। 370 टाह दी, 370 टाह दी तो हमारी जमीन में क्वेश्चन लग रहे थे हम, वो धार काट देंगे 370 कौन से प्लाट दे दिए मारते, लोग भी खुश हो रखे 370 अटकी, कौन सा प्लाट मिल गया उठा। तुम कहोगे तो देश के खिलाफ क्या बोल दिया भाई, सच्ची बात बोल रहे, हमारी तो जमीन क्वेश्चन लग रहे। अब 370 टका फायदा जीवो माना जी, हमारे प्लाट मिल दो माना उठा। थोड़ा मैं झंडा लगा भारत का और बीजेपी का लाया हूं, और जो भी बीजेपी का कुकर मुत्ता मेरी बात सुन रहे हो, झंडा मेरे पे 500 रुपए में ले जियो, मेरे 500 दे जियो। निस झंडे के लिए मैं जो भी करूंगा, मेरी भजन सिंह मनक माजरे के नाम पे जो फेसबुक पर पेज है उस पर दिखा दूंगा, क्या करूंगा सोच लो भी बैठ का भी। फिलहाल तो है मेरे पास 500 रुपए देगा, कोई कुकर मुत्ता ले जाना चाहते हो ना ले जियो। उसके बाद भाइयों कोरोना के नाम पर तो लूट चल रही थी। खट्टर जी कह रहे SYL के लिए बजट पास करा, 100 करोड़ रुपए दे दिए, कड़ी पानी नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, नहर नहीं बनी, कुछ नहीं, 100 करोड़ रुपए डकारने पीछे नू तो खड़े मैंने SYL नहर के लिए दिए जी। पानी की कोई मना ऊपर से ऑर्डर नहीं मिले, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ना कोई सेटिंग नहीं हुई, कोई लेना तो 100 करोड़ रुपए पास कर रहे भाई, SYL नहर के लिए मैं 100 करोड़ रुपए दे रहा। अरे को जी बरसाती मिंडक आंदोलनकारियों है, बरसाती मिंडक जो थारे बैंक वाले हैं, 2 दिन में इनकी 2 दिन हड़ताल करके सारी समस्या का समाधान हो गया। मान 120 दिन हो गए बैठे ना, हमारी समस्या का समाधान नहीं होया, किसी ने नहीं सुनी। मोदी जी कह रहे एक फोन कॉल की दूरी पर आए नहीं, इनकी 2 दिन हड़ताल करी, बैंक बंद करे, सारी समस्या ठीक हो गई। अपने घरों बैठ के जाकर बैंक में बोर्ड के अपने चला रहे कंप्यूटर से, सारे काम हो गए। उसके बाद जी मिंडक आंदोलनकारी जो SYL पानी की खातर करनाल धरना दे रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, कड़ा गए भाई, आ गया पानी, एक ही दिन मोली खत्म। हम 120 दिन हो बैठे, 350 किसान शहीद हो लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं आ। इनके एक दिन में सारी बातें मान जा, सारी इनकी सेटिंग हो जाओ। भूख हड़ताल करी थी ना, पानी आ गया, मिंडक आंदोलनकारी और बैंक कर्मचारी ने हड़ताल करी थी, बैंक की समस्या सोल्व होगी। तो भाई मैं भी उकसा दिया था ना, मेरा भी पूरे चिलम से छोड़ कर मैं भी पूरा जागरूक कर दिया। थोड़े दिन पहले DIG अशोक चौहान मीण का, उसके खातर भी ज्ञापन सा देकर आए थे कुछ लोग, DC साहब थे करनाल, मेरे पर ठाका लीज का बस्ताड़ा टोल टैक्स पर नीलवीज का पुतला फकवा दिया फोन कर का अकोड़ा उन्हें समर्थन कर DIG अशोक चौहान ने सस्पेंड कर दिया, फलाना कर दिया, डिगड़ा कर दिया, मना नीलवीज का पुतला फूक दिया बस्ताड़ा टोल टैक्स पर। भाई मैं भी उकसा दिया, 7 बार मैंने मीडिया में कही बात, आप एक बार अंगली सी लाकर पीछे हट गए, बोल गए मैं चूं भी नहीं चाहनी, कुछ नहीं लेना देना नहीं। एक दिन के आंदोलनकारियों आया, 120 दिन हो गए मना अपने घर से फिर देना। और लोगों का हाल बता दूं अपना, एक बग गया था मेरे गिलो ओड़ा बॉर्डर पा, सांझे टाइम ओड़ा पहुंचे 9 बजे तक नहीं बताई मेरे 9 बजे रात ना करा भाई जी, तड़की 4 बजे धार कार्ड नहीं, मन तो घर जाना ही भी, खाज होगी उसका पूरे चूड़ना लग गए। मक्की हो गया तेरा धार कार्ड नहीं, तेरी माँ काट लेगी, तेरा बाप काट लेगा धार, ना ना मनी कार्ड नहीं, मेरे हाथ पड़ रही मैस। तड़की बस में बैठाया 2 बजे ठाका, मैं बगले उठते भाई तेरे बस की बात नहीं है, 2 दिन रहना पड़ेगा। और तो आया हूँ इतनी दूर, तेल फूक दो, 1200 रुपए का तेल लग जा डाउन, मैं तेरे खातर मैं रात ना भागूंगा, कार में तेल पुआ, मैं चल ले जूंगा तो भी वापिस नहीं बस में बगले। उसके बाद जी एक और कुकर मुत्ता चला मेरे गलो, नीलो खड़ी रहा किसान बस्ती में, मेरे गलो चले यमुनानगर किंग गया था नारायणगढ़ मां पंचायत में, लाया लोचनी लगी उठा जागा, मैंने तो घरों जाना, मैंने घास करना, मैं उसको सामना 5 बजे 2 बज रहे दूसरे वो बस में बैठाया उठे दे। तो किसी पर टाइम नहीं आ मेरे पापा, इतना टाइम आ तड़की 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक 12 घंटे किसान कोई भी यूनियन में भेजूंगा, वीडियो ग्रुप में भेजू मैं, किसी ना किसी मेरी जरूरत हो भाई फोन मार लेकर रोटी पहुंचूंगा, चाहे प्योर टोल टैक्स हो, चस्ते भी आगा कोई टोल टैक्स हो, चपे व टोल टैक्स हो, चुस्ते आगा भी कोई टोल टैक्स हो, 100 किलोमीटर के दायरे तक किंग भी अगर मेरे को बुलाया जाएगा मैं जाऊंगा भाई, पूरा ठाली हूं करते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। तो अपनी खेती बाड़ी ऐसी ने बचाने खातर फिर रहनी, लोगों पर कोई टाइम है, मुत्तन का भी टाइम को नहीं है लोगों पर, अपने खातर भी टाइम को नहीं है, नहाने का भी टाइम को नहीं है, नू ही फिर दे रहा हूं बिना नहायो। तो मतलब आंदोलन तो कड़ा लड़ लेंगे यार, जो मैं लड़ रहा हूँ पब्लिसिटी कर रहा था, मैं पब्लिसिटी कर रहा था, हम कर रहे हो पब्लिसिटी, कौन टा हुआ था ना पब्लिसिटी करने दे। तो भाई ये बात जो जी आप JJP इस टाइम JJP थम तो इस्तीफा मांग रहे या मंत्री पद मांग रहे। खट्टर जी कार्य में 2 विधानसभा में चुनाव होने काल का हर एक जगह अबे चौटाला ना इस्तीफा दे रखा होगा, उसके बाद मंत्री पद का विस्तार करूंगा। और यहाँ कह रहे जी JJP विधायक भी माना मंत्री पद देना, मंत्री पद की पड़ रही थम तो इस्तीफा मांग रहे। और कोरोना के नाम पर सुन लो, कोरोना 90 विधायक हैं, 10 सांसद हैं, एक धक्के तो बैठा रखा हमारी छाती पर, लेना नहीं देना नहीं, OP धनखड़ अध्यक्ष बना रखा बीजेपी का, एक दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, एक सीएम हमारा खट्टर। इनमें तो एक बंदा मेरे से बता दिया जो उनसे नू ना कहे हो भाई मैं कोरोना पॉजिटिव को नहीं हो, सारे पॉजिटिव मरे इनमें तो एक भी, जिस दिन में इनमें तो एक भी मर जाएगा नहीं, एक भी मर जाएगा उसी दिन मेरे मुंह पर मास्क दिखेगा, हाथ में सैनिटाइजर की बोतल उठाए फिर नहीं तो पानी की पर हाथ में सैनिटाइजर की बोतल पा करके मुंह पर मास्क पाया करेगा, 2 गज की दूरी भी रखा करूंगा। आज तक मैंने सैनिटाइजर नहीं लाया, आज तक मैंने मास्क नहीं लाया, कोई कोरोना नहीं, कुछ नहीं। धर्मपाल विधायक का कोरोना है, अरविंद कल्याण का कोरोना है, खट्टर का कोरोना है, दुष्यंत चौटाला कोरोना है, सुभाष सुधा का कोरोना है, सारे संजय भाटिया कोरोना है, सारे ठीक हो गया, पॉजिटिव होकर सारे नेगेटिव हो गए, कुछ नहीं कोरोना कराना। इन्हें लूटने अपनी मांगा मनवानी, जनता इतनी नीचा शोषण करके इतनी नीचा पंचायत देनी कि बोर्ड का मैं उठा ही नहीं,
इनका ऐसा दमन कर दो, सिलेंडर के बिजली के रेट बता रहे, 5 रुपए लीटर तेल दे दूंगा, कड़ा गए 5 रुपए लीटर तेल भाई। तो इनका मतलब सिर्फ यू प्राइवेटाइजेशन जैसे यू करने लग रहे, प्राइवेट करने लग रहे सारी चीजें ना, तो सिर्फ यू भाई जनता का दमन कर निचोड़ लो, साला ने चूस लो। ये बात जो हमारे आदरणीय विधायक धर्मपाल गोंदरपा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ, मैंने पहले भी उनसे 4 काम दिए थे मेरे गांव में थे, ये वो कह रहे मैंने 14 करोड़ की सड़क बस्तड़ी से लेकर निसंग तक बनवाने लग रहा है। प्रधान जी आप झूठ बोल रहे, या जो स्कीम है सड़क वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, और ये नितिन गडकरी की वजह से सड़क सुड़क वाले सारे काम चल रहे हैं। आपका इसमें 1% 1 रुपये का भी सहयोग नहीं, 1 रुपया भी आप लेकर को नहीं आए। आप क्या अच्छे तो वहां विधायक है जो उनसे पानी मार का काम तो लिया, वहां चाहे गरोंडा विधायक हो, चाहे पुंडरी विधायक, कोई भी हो, नुकादा लोग उनके कमेंट पड़े, मैंने थोड़ा कोई वीडियो गिर दो, कोई काम करवाने लग जाए, कोई विकास की बात भी करना, अगर तो पानी मार रहा खट्टर का, पानी भी मार रहे हो, काम तो करवा रहे, ले तो आए, कभी रजिस्ट्री लावा, कभी तहसील लावा, कभी कुछ लावा, आपके लेकर आए, आप कह रहे सड़क सड़क तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, फिर कह रहे लोखड़ी को उपमंडल बना दिया, उपमंडल तो कबीरपंथी कर गया था, फाइल पास आपने क्या कर दिया उसमें, कबीरपंथी इस मंडी के भी कर गया था, आपने क्या कर दिया उसमें, 1 ईंट नहीं धरी हो रहा। तो उसके बाद जी विधायक साहब ना नाराज होने की बात है ना कुछ, जनता हम तो वोट दे रखी, मेरे गांव में थे कितनी वोट पाए प्रधान जी धारी, टोटल वोट 87 वोट, हाँ वाल्मीकि समाज की 87 वोट ना, 87 की 87 मन अपने दम पर धर्मपाल गोंदर ते दुआई भाई। और बस्ता में पकड़ के लिया शिव गोंदर पे थे निगदू सज्जे हाथी साथ, वो चौक सा पार कर दी, साथ ऑफिस हो करे थे इनका, गांव में किसी ने बस्ता को नहीं पकड़ा था, जात थे, मैं मोटरसाइकिल पेल दौड़ा गया, ठंड का टाइम था, मना बस्ता दिया, प्रधान जी मेरे ते बस्ता दो, मां मैं धरूंगा बस्ता अपने गांव में, मना बस्ता दे रहा सारे तक वोट देनी पड़ेगी, मना रोटी भी दोपहर की रोटी नहीं होएगा, धर्मपाल या विधायक है 500,000 रुपये रोटी के दे देगा जो बस्ते होकर खर्चा पानी आई, तो इन्हें मेरे 500 रुपये को नहीं दिए थे। दीपक शर्मा हमारे गांव को न बीजेपी का बस्ता कबीरपंथी का दर रखा था, उसके चैम्बर पर जाकर उसके बस्ते पर जाकर मैंने रोटी खाई, मतलब कहने का मतलब ये कबीरपंथी का नमक खाका उसके गलो गद्दारी खरका धर्मपाल दे वोट दुआई। और गांव वाले ने मेरे एतराज को नहीं करे, भाई भाई दुआ चल कोई बात नहीं, सारे गलो प्रेम प्यारा मिली भगता सब कुछ है भाई, कर ले चलता ना जो करना हो है। तो भाइयों मन 87 वोट दुआई, वाल्मीकि समाज के एक भाई ऋषिपाल इसका नाम है, अपना बड़ा भाई आज पूरा अंखा भाई इससे दिखता को नहीं, मेरे तक मैंने कोई रोजगार दे दे भाई, इतने महंगाई मैंने बिजली के बिल भरा जा रहा है, ना सिलेंडर भरा जा रहा और ना पेट्रोल पुआया जा रहा है, मोटरसाइकिल तो इस भाई ने खैर चलती भी नहीं, ना दिखता को नहीं अंखा थे, इसके अंखा बनवान गया था मैं एक बार, पर इसमें क्या पता कौन सा मोतिया बताऊं, इसका तो ऑपरेशन ही नहीं हो सकता अंखा का। तो भाई आज लाचार आप फैक्ट्री में लग रहा है राजवीर वाली में, हमारे गाँव वाले की माँ टाला टुल्ला के काम करा, 9,000 रुपये महीना देवा, 18,000 दोनों के बने थे, पर इस पर काम को नहीं होता भाई, अंखा तो दिखता को नहीं। मेरे तो बोले ढाबे पर लगवा दे, मैंने कहा ढाबे वेटर का काम दे सकूं मैं तना, और तो मैंने तो विधायक बन रहा नहीं लोखड़ी का तेरा और कोई जुगाड़ ला दूंगा। तो यू वेटर वाले काम में भाई न चादर दिए क्या, उसमें माखियां गिर रही थी, कस्टमर रोने लग गए, वो भी 2 दिन मतलब अंखा तो बड़ा मजबूर रहा। तो भाई ये एक लड़की पढ़ा, इसकी लड़की कौन से स्कूल में पढ़ा, 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास में राजेंद्र का स्कूल और रापराले पर ब्रह्मानंद स्कूल में लड़की पढ़ा, लड़का पढ़ा पॉलिटेक्निक में, क्या कौन सा उस पर कोर्स मैकेनिकल कर रहा है भाई। फीस देने में असमर्थ था, बिल्कुल असमर्थ था भाई, फीस नहीं दी जा रही, किसी तरह रिक्वेस्ट नहीं कर रहा फीस देने की, कभी सोचो को भजन केला छोड़ दिया पीछे लग रहा लेने दोगे, कुछ नहीं ऐसा कोई मैटर नहीं, सिर्फ अपने धर्मपाल विधायक थे दरख्वास्त कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, पहला काम दिए थे एक बदली करवा दे गांव में थे, चाहे सरकारी नौकरी दे दा, चाहे उसके बाद एक लाइसेंस बनवा कर दिखा दा जो मैंने कहा था भाई किसी भी असले का, और चौथे नंबर पर मैंने उनसे कहा था कि भाई मेरी नीलोखड़ी की मंडी जो मनक माजरानी वह करवा कर दिखा था। 5वां काम आज एक और आ गया मेरे आगा, भाई इसके दोनों बच्चे अच्छे बच्चे हैं, लायक बच्चे हैं, जो बेटी है भाई इसकी हमारी भी बेटी है, तो वह भी पढ़ने में समर्थ था, और गांव वाले भी किसी से मदद करने की रिक्वेस्ट नहीं मांग रहा भाई, बिल्कुल भी ना बाहर के पे मांग रहा, सिर्फ धर्मपाल गोंदर पे मांग रहा, अपने विधायक पे मांग रहा, वोट दे रखी, इसने भी दे रखी, मेरे कहे देश की बहू ने भी दे रखी, 87 की 87 वोट इनके समाज की पूरी मेरे कहे थे धर्मपाल गोंदर बाजारी मेरे गांव में थे। तो आज ये दरख्वास्त लेकर आया भाई, मैं ना तो सिलेंडर का कर सकते घरों बैठे, अगर बहू भी उठा जाएगी तो 8,000 रुपये महीना पड़ रहे मान, 8,000 में तो 8,000 तो छोरी की फीस आ ब्रह्मानंद स्कूल की, तो अब पॉलिटेक्निक की नहीं होगी, बच्चे दोनों लायक हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं भाई, उनकी फीस देने में मैं समर्थ था, इस करके यू धर्मपाल विधायक लवत जाएगा, 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते बाद तक मैं इसका जिक्र करता, बात करना धर्मपाल विधायक के बारे में, आज तक मैंने गलत को नहीं कहा, पहले 2 महीने भी ट्रैली मांगी, पूरी आदरणीय कहा मांगी, आज भी आदरणीय सम्मानित बुजुर्ग विधायक है, मेरा भी विधायक थारा नहीं है, तो आज भी उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो जुक ठेठ घोसला कर रहे हैं, संडीर में 21 लाख रुपये का भवन दे दिया, उठा स्टेडियम दे दिया, संडीर वाले मिले थे कल सारे, कुछ नहीं गवा घोषणा करा बैग जमा उनसे कर चक लेकर ले करो, जब घोषणा करा चक ले लेकर 50 लाख रुपये का महीने का टाइम अच्छा, तो रात शिलान्यास कर दे, नहीं कर दो चीज का शिलान्यास, स्टेडियम जो भी तना दिया चाक हम कोर्ट में लावेंगे, यहाँ स्कीम अपनाओ इनके गिलो, यहाँ तो घोषणा कर अपने नंबर बनाया जरा बैग जा। ये मैं अपने भाई ऋषिपाल के लिए दरख्वास्त कर रहा धर्मपाल विधायक, तब इसके 2 बच्चे हैं, दोनों असमर्थ अपनी फीस देने में, 3 साल आप विधायक हो, आप ना इनकी दोनों बच्चों की फीस का खर्चा आपने उठाना पड़ेगा, दोनों बच्चे लायक हैं, पढ़न लिखन वाले हैं, या दोनों पति पत्नी दिहाड़ी करते रह गए समाज में और आगे नहीं बढ़ सके, मैं चाहूँ मैं इनके बच्चे आगे बढ़ा, और भाई अपना बड़ा भाई तो अपनी 2 बात आ गई तेरी बारी, तो अपने बारे में बता दो।
बैठ बैठूरा बैठ का बस इसमें फोन में कहो जो तरह कहना हो जो बोल। मेरा नाम ऋषिपाल है जी, गांव मणक माजरा। और जी मेरा थोड़ा सा आंखों से मैं कमजोर हो गया। मैं मजदूरी करने में भी जिस तरह डोल नाका बदलूँ नहीं, किसी पे जाऊँ तो वो भी नहीं बदला जाता। और बच्चे पढ़ने लग रहे जी स्कूल में ना सिलेंडर पर। मैं बहुत धर्मपाल विधायक से प्रार्थना कर रहा इस बात की कि भाई आज जोड़ का जमीन मेरे कोई ना कोई समाधान करो, या कोई बच्चे ना पढ़ाओ, या कोई मना कोई कोई ऐसा काम करो, मेरा वाइफ ना लगवाओ, बड़ी स्वीपर में कर दो मेरा काम। यह मेरी आज जोड़ का प्रार्थना। और मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया। ऐसा टाइम हो गया कि भाई बच्चे जो कोई चीज मांगा नहीं 10 रुपये की, वह नहीं दुआ सकता मैं। और भाई न्यू हो गया भाई, बच्चों का नहीं तो शर्मिंदा होना पड़ गया। और मोटरसाइकिल भी नहीं चलती, कुछ नहीं हो गया। डॉक्टर पर गया, उसने जवाब दे दिया नुकाया तो 2 साल नहीं बनती आँख। और जो नहीं मना रोजगार देंदा भाई, चल मेरी आँख का बनूंगा दे जुगाड़, फिर मैं दिहाड़ी भी कर लूंगा कुछ। तो यह मैं प्रार्थना कर रहा जी आज जोड़ का जमी ये कर रहा। कोई बात नहीं, पहला विधायक की बात देख ला, अगर कहना पड़ेगा भाइयों थम मेरे फिर आ जाएंगे थारे अलावा। पहला हम विधायक थे जिसने वोट दे रखे, जो सम्मानित पद पर बैठा रखा, उससे अपील कर रहे भाई इसकी लड़की ना कहीं नौकरी लगा दो, लड़के ना लगा दो, वाइफ ना लगा दो, ये इसकी आंखा बनवा दो, छोड़ो सारी बात। यू उसके अलावा जाएगा, मैं ना भेजूंगा भाई तना जाना, माना तो देख का धर्मपाल का दिल का दौरा पड़ जाएगा, मैं तो उसके अलावा जानता नहीं। यू भाई जाएगा उसके अलावा, और 2 आदमी और लीजिए अपने अपने समाज के लीजिए, कोई दिक्कत नहीं काम के। तो आपने जाकर सिर्फ वोटा पूछ का आना उससे भाई के कहेगा, वो मेरे ते बताना, वो मैं कहूंगा मैंने के जवाब दिया। जो है दरख्वास्त आपने अपील लोगों ने करी है, या बात आपकी कि कितने लाख लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है। इनमें तो कई बार अब भाई ऐसे दानवीर में जो कहेंगे हम लड़की की फीस देवा, पर मैं पहले फिर क्लियर करा भाई माम 1 रुपया नहीं किसी पे लेन देना, कोई खाता नंबर आना फीस आ कुछ नहीं आ, सिर्फ अपने विधायक से अपील कर रहे। और सिर्फ इतनी अपील कर रहे भाई, आंदोलन है जो अपने एक यूनियन से अपील कर रहा, जो ग्रुप में वीडियो जाएगी मेरे यहाँ, तो उनसे अपील कर रहा जो यू कल 25-26 तारीख का भारत बंद का प्रोग्राम था, यू हर हफ्ते में एक बार होना चाहिए। नू नहीं बे थम महीने बाद का प्रोग्राम दर दो। हर मारा तो मजा आ रहा है इस काम में, पूरा अंजम पूरे ठाल लिया ना, हमारे पर रोजगार ना कुछ, सड़क में बैठा रखे बैठे रहे कोई दे, पर हर हफ्ते आने दो इस चीज ना, सरकार पर दबाव पड़ा। इब कल दुकान वाले बोले मेरे तो नीलो खड़े गोड़ मार्केट में दुकान बंद करवा रहा था, और तुम्हारा रोजगार खोड़ो चावा, एक दिन हमारी दुकान बंद रहे, हमारी दिहाड़ी खोई जाएगी। परसों ने इनका बाप घोषणा कर दो मोदी, अगर लॉकडाउन 1 महीने का सारे घरों पड़ जाएंगे। 2 कुकर मोते बोले हमको नहीं घरों पड़ दे, हम तो जाएंगे, हमको नहीं मान दे हम लॉकडाउन। जब तहसील बंद हो जाएंगी, स्कूल बंद हो जाएंगे, बैंक बंद हो जाएंगे, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, तो कटा जाएगा भाई, फिर अपने घर ही बैठेगा। तो वो महीने का लॉकडाउन कर दो, उसके कारण दिन कुछ होता, मैंने इनका रोजगार खो दिया। कल किसान ना खतर को थारी लड़ाई है, को किसान की हमारी लड़ाई ने बोले मेरे ते, मैंने चाह मांग लिया खोखा वाले पे, खोखा खुल रहा था, फिर भी मैं चाह दे मारते चाह तक नहीं पाई, अपने घर ते ले डोलू भर कर नीलो खड़ी गोल मार्केट में। कल तेजपाल बड़साड़ू के साथ और ऋषि भाई है बड़साड़ू के, उनके साथ मैंने पूरी ड्यूटी दी है, और शंडीर से अपने भाई जोनी उसके साथ ड्यूटी दी है। और छठा हमारा कैंडिडेट था जी जो यूनियन में है, प्रदीप मुस्कान गिफ्ट पैलेस वाला सिद्ध प्रकार। और एक अपील और भाई लास्ट में करना चाहता हूँ पूरे नीलोखड़ी निवासियों से, ये इल्जाम लगाया जा रहा भाई यूनियन में तो सिर्फ सरदाराना पद दे वहां। भाई जी मेरी यहाँ पूरी बात होगी तो ठोक का कल अपने ऊपर जो मेरे नेता सबसे बात हुई, मेरी खुली छूट कर दी। कोई भी यूनियन में आना चाहता हो, काम करना चाहता हो, किसानों के लिए पद लेना चाहता हो, 98 961 91 766 मेरा नंबर है, मेरे पास फोन कर लेगा और मेरे से मिल लेगा। मैं यूनियन में पद दुआऊंगा एंड जब कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बिरादरी का हो कोई दिक्कत नहीं है। नू को नहीं भाई सरदार पद मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम काम करने वो तो हाँ भाई लेंदा ही नहीं कोई पद, कोई काम करने खतरा का तो आओ हम देवेंगे पद। पत्तों को तो मेरे पास झूठे इल्जाम ला रहा है, मेरे पिरड़ के उल्टे वहां अगर भाई हम लोग नु कह रहे भाई सरदार पद दे वहां नु बोले भाई कोई मर्जी पद ले लो उसी पद देवेंगे। मेरे ते मिला दियो, जगदीप भाई का नंबर ले रहे हैं, गुरुनाम चुड़ुन्नी का नंबर ले रहे हैं, डायरेक्ट जानती 2 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पद मिलेगा। पर पद के यूं नहीं है भाई थम मेरे सिर हो जो तनखा दे भजन महीनों पीछा 3 महीने की तनखा तो मेरी पेंडिंग पड़ी, तनखा था ना पता है जैसी भी है बजूत खाने इसमें मुकदमे दर्ज करवाने या तनखा तो इसमें अपना दिल करड़ा करका ही कदी हुई झूठों से आगा खड़े हो जो और फिर ड्यूटियां लगा फिर बाजो वो नहीं काम होना चाहिए भाई। पद ले लिया और अपने घरों बैठ के किसी स्वार्थ के लिए पद लिया जावा। इब कई स्वार्थ में बता दूं अपना भाई क्या स्वार्थ यहाँ जी कई जने कह रहे मैं किसान यूनियन को पद दुआ दे मेरे गलो फोटो तुरवा लेंगे। अगर भाई मैंने पक्का होना बाहर ले देश में जिस तरह इन लोगों ने दिखा करो सर्टिफिकेट से उठा जाकर भी मैंने लोग खतरा काम करे करो तो बीजेपी तो मैंने खतरा मेरी फाइल लग जाएगी, वो काम करने खतर पद नहीं लेना। सच्ची नीति ये भी तो यूनियन मेरे बिनु कह रहे भाई साल काम करके दिखाई यूनियन में फिर किन करेंगे दरा, भी तो मेरा भी किन नहीं कर रहे वहाँ। मैं तो इतने ऊपर जा लिया मतलब इतना फेमस हो सारा कुछ तन मन धन इस चीज में मेरे पर विश्वास नहीं है। साल पे देना कल मेरी वैलिडिटी 6 महीने कर दी, 6 महीने तेरे को देखेंगे उसके बाद तेरे को पद देवा या और ऊपर ले जाए जो भी मैटर होएगा जो कुछ भी होएगा वो 6 महीने का टाइम दे भी तो मेरा एक्सपेरिमेंट करेंगे वहाँ। तो मैं आपसे अपील कर रहा अगर कोई भी किसान यूनियन में काम करना चाहता हो पद लेना चाहता बिना निस्वार्थ भावना थे ना कोई तनख्वाह ना पीसियां जूता और मुकदमे हैं उससे भी कोशिश करेंगे भाई जूत और मुकदमे ना मिला कोशिश करेंगे सिर्फ पक्का वादे नहीं करते।
तो क्योंकि वादे टूट जा, कोशिश कामयाब हो जा। जो मेरे भाई ऋषिपाल ने कहा, इसकी बात दूर धर्मपाल महल्ले के मोबाइल पर व्हाट्सएप में करूंगा और इन्हें खुद भेजूंगा भी। अगर नुई कहा तो धर्मपाल मेरे तक तो दरख्वास्त आई नहीं। तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहो, सहयोग की आपकी बहुत जरूरत था। और आप गाड़ियां गुड़ियां भी दियो जा करो, क्योंकि गाड़ियां ते ही तो मना आदत सी पड़ गई गाड़ियां की भी। बिना गाड़ी के मैं भी चार्ज को नहीं होता हूँ। तो गाड़ी गुड़िया का जो दोस्त भी होने नहीं भी देना चाहते वो भी दे ले करो, कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि उससे फिर मैं भीतर मेरे तेल ऐसा आ जाए, इंजन मेरा भी सर्विस हो जाएगी भीतर ले। कल रामनगर खेड़ी वाले का आया था फोन अपने भाई का, वो भी गाड़ियां सी दे रहा था। 2-3 महीने बाद जाग गया। मैं तो 50,000 रुपये देवे तो बोले नहीं आगे थे। तो मैं गाड़ी गुड़ी में तो कुछ नहीं दे रहा। गाड़ी तो कायर और कमजोर व्यक्तियों का हथियार होएगा। जो असली लड़ाई लड़नी है मैदान में और लड़ो। धन्यवाद भाई सारे भाइयों का। ला भाई करते हैं।